कि आई वुड नॉट वांट टू रिपेंट। 10 साल बाद या 15 साल 20 साल बाद मैं जब पीछे मुड़ के देखूँ ना, मुझे अपने अपने आप पे गर्व होना चाहिए। इंडियन आइडल गया था तो एस्ट्रोलॉजी पढ़ के नहीं गया था कि ये डेट पे ऑडिशन देना है, ये इस डायरेक्शन में गाना है, ऐसा सब कुछ नहीं था। हे गाइस, दिस इज योर श्रीराम चंद्रा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन IWM बस। Hello everyone, welcome to IWM Buzz. This is Komal Vishwakarma. Today we have with us Shri Ram Chandra. इनके बहुत सारे गाने आपने सुने होंगे और आपको पसंद भी होगा। तो आज हम इनसे बहुत सारी बातें करेंगे. Let's dive in. Hello. हेलो विश्वकर्मा जी, कैसे हैं आप? Thank you. Welcome to IWM Buzz. थैंक यू सो मच। हेलो एवरीबॉडी। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, बिग बॉस को आपने क्यों ठुकराया? यार मेरे ठुकराया नहीं है, वो ऐसा था कि जैसे कि सीजन टाइम अभी शुरू हो रहा है, राइट? तो 4-5 महीने से काफी प्री कमिटमेंट्स हो चुके थे। काफी लोग शोज के पैसे वैसे उठा लिए थे। अभी नेक्स्ट मंथ एक यूएस शो है, इनफैक्ट दो तीन यूएस के शोज हैं। तो वैसे थोड़े कमिटमेंट्स थे और बिग बॉस आया था ऐसे मोड पे आया था कि या तो ये या तो वो। और कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे क्लाइंट से हम एडवांस ले लेते हैं और फिर अगले 2-3 महीने में काफ़ी कुछ काम था। तो मुझे लगा कि ये साल मैं थोड़ा सा कमिटमेंट निभा लेता हूँ, जो जो प्रॉमिस किए हैं वो फुलफिल कर लेता हूँ, वरना नाम खराब हो जाता है। एंड बिग बॉस ऑफ कोर्स मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। सोच रहा था कि शायद जाना चाहिए था, बट ऑफ कोर्स आई मीन एथिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर आप पहले किसी को हाँ बोल देते हो तो फिर उनको निभाना पड़ता है। तो दैट इज वन रीजन व्हाई आई कुडंट गो दिस ईयर, बट या आई एम होपिंग। ओके, अगर वाइल्ड कार्ड एंट्री के तौर पर आपको मौका मिले तो विल यू गो? डेफिनेटली आई विल ट्राई। अगर लोग ऐसे काफी हद तक वाइल्ड कार्ड एंट्रीज को इतनी इज्जत मिलती नहीं है। जो शुरू से होते हैं वो ज्यादा मेहनत किए होते हैं और पहले से आप विलन बन गए होते हो। अगर वाइल्ड कार्ड एंट्री पे घुसोगे तो पहले से आपको ऐसी नजरिए से देगा, अच्छा बेटा आजा, हम देखेंगे तो कैसे टिकेगा यहाँ पे। तो बट इफ दैट इज नॉट द केस, आई वुड डेफिनेटली वांट टू गो फॉर बिग बॉस, बट डेफिनेटली या तो वाइल्ड कार्ड या तो फिर नेक्स्ट ईयर दिखते हैं। अगर हम आपकी जर्नी के बारे में बात करें तो आपने इंजीनियरिंग से शुरुआत की थी, हाँ जी। देन सिंगर बने आप। काफी उतार चढ़ाव रही होगी आपकी जर्नी में। काफी मतलब एवरीडे थिंग फॉर अस। आप अपनी जर्नी को कैसे डिफाइन करेंगे? हाँ, जर्नी को कैसे डिफाइन करूंगा? डेफिनेटली रोलर कोस्टर राइड, जिसका एंड अभी पता नहीं है हमको। हम एक राइड पे निकल पड़े हैं, जैसे यू हैव द फास्टेस्ट रोलर कोस्टर राइड इन अबू धाबी, राइट? आप गए हो वहाँ पे? यस। हाँ, पर तो मैं भी गया बैठी नहीं थी मैं, मुझे बहुत मन था, बट बारिश वारिश होती थी तो उन्होंने अच्छा, तो मैं गया था और वहाँ पे एक पास लेते हो तो आप दिन में कितनी भी बार चढ़ सकते हो। और मैं एक दिन गया था, पास लिया था और वही राइड चढ़े जा रहा था मैं वापस वापस वापस। एंड 250 किलोमीटर के तेजी पे चलती है वो ट्रेन, रोलर कोस्टर राइड जो होता है। तो लाइफ कुछ ऐसा ही है, क्योंकि मैं उसको बहुत रिलेट कर रहा था। तो पूरे फरारी वर्ल्ड में मैं वही एक राइड कर रहा था पूरा दिन। तो माई लाइफ इज समवॉट सिमिलर टू दैट, कि शुरू होता है कब कहाँ पे कौन सा मोड आता है समझ नहीं आता। एटलीस्ट रोलर कोस्टर राइड का एक एंड होता है, बट लाइफ इज ऑल अबाउट जस्ट, माई लाइफ हैज ऑलवेज बीन अबाउट एक्सपेरिमेंटिंग, सीइंग अ न्यू डे, waking up if disappointed, sleep, wake up with a fresh hope, or if you're happy then again what next. तो यही चलता है मेरी लाइफ में। आपने अपने करियर में काफी सारे मतलब एस्पेक्ट्स एक्सप्लोर किए हैं। होस्टिंग हो गया, एक्टिंग हो गया, सिंगिंग हो गया। तो सबसे ज्यादा मतलब इजी तो कुछ ही नहीं होता है, बट सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्या रहा है? और कौन सा एक ऐसा रहा है जो आपके लिए थोड़ा ईज है कि हाँ यहाँ कुछ थोड़ा वैसे? यार इजी तो जो ये जर्नी होती है ना, स्टेज पे एक बार आप चढ़ जाते हो ना, चाहे एज अ सिंगर या तो एज अ डांसर या तो एज अ एक्टर या एज अ होस्ट, एक बार ही कैमरा पे होता है, एक्शन होता है, उसके बाद फिर सब नॉर्मल ऐसे फ्लो हो जाता है, अच्छे से हो जाता है। जो प्रेप होता है ना, प्रेप सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है। जैसे पिछले साल में झलक दिखला जाना था, एंड 5 दिन हम प्रेप करते थे 2 मिनट के परफॉर्मेंस के लिए, और वन गो होता था, कोई रीशॉट नहीं होता था, रीशूट हो ही नहीं सकता। अगर आप गाना बीच में रोकते हो या तो डांस भूल जाते हो तो फिर आप डांस से बाहर हो। क्योंकि वो मेरा फर्स्ट प्रोफेशन नहीं है, मेरा फर्स्ट प्रोफेशन है सिंगिंग। तो माय प्रेप फॉर सिंगिंग हैज बीन 10-15 साल से जो मैंने रियाज व्याज किया हुआ है, वो सब चलता है। एक प्रेपरेशन ऑलरेडी आपका होमवर्क किया हुआ है, तो माइक पे जाने से पहले आपको थोड़ा सा रियाज हो गया, वार्म अप कर लिया, तो इतना काफी होता है। बट समथिंग लाइक एंकरिंग, समथिंग लाइक डांसिंग, जो ये प्रेप होता है ना, वो सबसे मुश्किल होता है।
बहुत डिफिकल्ट होता है। और मेरे काफी सारी इंजरीज हुए हैं ओके। झलक के बाद, और फिर 6-8 महीने लग गए मुझे नॉर्मल होने में। हाँ। सेम थिंग, इवन बिग बॉस गया था तो मेरे पैर जल गए थे, मैं आइस पे खड़ा हो गया था हम्म, टास्क, कंटेंडर टास्क के लिए, टॉप 5 कंटेंडर टास्क के लिए। तो उसके बाद फिर सेंसेशन नहीं थे मेरे पैरों में, 7-8 महीने पानी गिर रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था ठंडा पानी है गर्म पानी है, नाम हो गया था। नम हो गया था, जूते पहन नहीं पा रहा था मैं। एक 10-15 मिनट के बाद फिर जूते खोलने पड़ते थे। शूटिंग भी ऐसे किया मैंने, होस्टिंग भी ऐसे किया। तो ये मतलब काफी सारी मुश्किलें होती हैं। हम्म, और जो प्रेप होता है ना वही मुश्किल होता है सबसे। बट हम्म, एक बारी स्टेज पे जब आप चढ़ जाते हो, देन यू नो दैट हाँ आज मैं एक एंकर हूँ यहाँ पे, तो आई नो व्हाट टू डू। नो आज मैं एक्टर हूँ तो मेरा सीन ये है, मेरे डायलॉग्स ये हैं। तो हम्म। दैट्स हाउ आई हैव कंपार्टमेंटलाइज्ड माई सेल्फ। अगर हम बात करें इंडियन आइडल से लेकर अब तक, तो क्या कोई ऐसा मोमेंट रहा है आपके लिए जहां पर आपने अपने करियर चॉइसेस को डाउट किया है कि ये नहीं करना चाहिए था? हाँ, करियर चॉइसेस को डाउट तो नहीं किया हूँ, क्योंकि मैं एक चीज़ को बहुत मानता हूँ कि आई वुड नॉट वांट टू रिपेंट। 10 साल बाद या 15 साल 20 साल बाद मैं जब पीछे मुड़ के देखूँ ना, मुझे अपने अपने आप पे गर्व होना चाहिए। आई शुड बी प्राउड ऑफ व्हाट आई हैव डन इन माय लाइफ। तो दैट हैज ऑलवेज बीन माय मोटो कि आगे जाके पीछे मुड़ के मैं कभी रिपेंट नहीं करूंगा लाइफ में, ओके। ना रिग्रेट नहीं करूंगा कि मैं ये नहीं करना चाहिए था। तो जो चीज़ मैंने किया है 200% किया है, मतलब 200% I've given my हम्म, best to whatever I have done, may it be acting, may it be singing, may it be dancing, may it be hosting. I've given my 200%। एंड कभी कभी ये हो जाता है कि वो चीज़ शायद उस टाइम के लिए, या वो टीम आपके लिए सही नहीं है, या तो फिर उसको जैसे मार्केट करना चाहिए था। हम्म, एक मूवी आप हमने अगर एक मूवी हमने हाँ बोल दिया है, तो शायद कहीं ना कहीं कोई वीक हो गया कि मार्केटिंग नहीं हो पाई, या तो फिर उसको सेल नहीं कर पाए, या तो लोगों तक पहुंचा नहीं पाए, वैसे हुआ है। पर मेरे तरफ से मैंने 200% दिया है हर चीज में। तो ये डिसअपॉइंटमेंट हो जाती कि शायद यार ये थोड़ा सा ठीक हो जाता तो शायद ये साइड ऑफ मी भी देखने को मिल जाता लोगों को। तो या वो मेरे हाथों से गलतियां कम मैं होने देता हूँ। हम्म, मेरे साइड से जो गलतियां होती हैं उनको मैं पहले से ही सुधार लेता हूँ कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। एंड हूँ नंबर 1, 19 जैन बॉर्न हूँ। हम्म। तो आई एम वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट व्हाट आई डू, एंड आई वांट टू डू इट विद परफेक्शन। तो आर यू इनटू स्पिरिचुअलिज्म और एस्ट्रोलॉजिकली आप सोचते हैं? हाँ, आई मीन एस्ट्रोलॉजिकली ऑफ कोर्स काफ़ी लेट वो लाइफ में आया है। हालांकि मैं साउथ इंडियन हूँ, मेरे हम्म, माँ बाप तो सब सब चीज़ एस्ट्रोलॉजी के हाँ। हिसाब से ही करते हैं। बट नथिंग इन माई लाइफ हैज़ बीन अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी। लाइक ओके। इंडियन आइडल गया था तो एस्ट्रोलॉजी पढ़ के नहीं गया था कि ये डेट पे ऑडिशन देना है, ये इस डायरेक्शन में गाना है, ऐसा सब कुछ नहीं था। तो काफ़ी हद तक मेहनत ही है जो आज तक रंग लाया है। नहीं, आपको नहीं बुलाया, आपको तो काफी हद तक इट्स बीन हार्ड वर्क दैट हैज बीन माय एस्ट्रोलॉजी डेफिनेटली। फॉर माय सक्सेस मंत्रा। बट डेफिनेटली ऑफ लेट घर ले रहे हो तो फिर कौन से डायरेक्शन में होना चाहिए, हाँ, कौन सा फेसिंग होना वास्तु। चाहिए, ये सब होता है। फिर अगर लाइफ पार्टनर ढूंढना है तो फिर अभी मैं मानने लग गया हूँ कि शायद जो 2-3 रिलेशनशिप रहे हैं वो सही नहीं थे, और मेरे हाँ, लिए जो आगे जाके होना चाहिए वो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से होना चाहिए। तो पहले सबसे डेट मांगता हूँ कि आप अपना डेट भेजो। तो मतलब यह शादी रेडी अभी? या आई एम टोटली रेडी। आई थिंक एक साल में मुझे, बिकॉज मेरी बहन की शादी हुई थी, हाँ। और मेरा भांजा हुआ 1 साल हो गया अभी। हमने 14th अगस्त को हमने फर्स्ट ईयर उसका सेलिब्रेट ओके, किया है। वाह। तो वो माहौल जब मैं देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि हाँ यार, मेरी भी एक छोटी सी फैमिली होनी चाहिए जहाँ पे मैं, मेरी बीवी और मेरा बच्चा, मेरे बच्चे होने चाहिए, एक दो, एक लड़का एक लड़की, ऐसे होना चाहिए। ऐसे सोचने लग गया हूँ मैं, क्योंकि हम्म, उस इट्स बीन अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस विद माई भांजा। वो अभी अभी मैं सुबह वीडियो कॉल पे था तो माय सिस्टर वाज सेइंग कि आज सुबह उसने मामा बोला है। तो मामा, तो यूजुअली दैट्स द फर्स्ट वर्ड दे से, मम्मा मामा। हाँ। तो जीजू इज लाइक, अबे मैं तेरे को पाल पोस के बड़ा कर रहा हूँ, तो मामा का नाम ले रहा है, तो मामा को बुला रहा है, मेरे को बुला। हाँ, तो या आई मीन इट्स अ वेरी क्यूट काइंड ऑफ वर्ल्ड, इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड। आई वांट टू एक्सपीरियंस दैट ऑफ कोर्स वेरी सून, सो लेट्स सी। डेफिनेटली फिंगर्स क्रॉस्ड, होपिंग बेस्ट फॉर यू। थैंक यू। आपने रिसेंटली महाकुंभ में परफॉर्म किया था, दैट हाँ जी। वाज क्रेजी। हाँ। और आपने लेजेंडरी सिंगर्स के साथ परफॉर्म किया था। टेल अस Yeah. एवरीथिंग, हाउ वाज द एक्सपीरियंस, हाउ वाज द मोमेंट, स्टेज पर जाने के बाद कैसी फीलिंग थी? यार महाकुंभ वॉज अ होल डिफरेंट एक्सपीरियंस। एक तो जो प्रयागराज में जो वाइब्रेशंस थे, जब से मैं 2 दिन था वहाँ पे। एक दिन हमने परफॉर्म किया, नहीं 3 दिन था इनफैक्ट। वो हम्म, एक
पहले मैं गया था अयोध्या, मेरे जन्मदिन पे अयोध्या में था मैं, 19 जैन। 20 तारीख को मेरा परफॉर्मेंस था प्रयागराज में, तो प्रयागराज में परफॉर्मेंस के लिए फिर सब प्रेप करके फिर मैं गया था वाराणसी। तो इट वाज अ प्रॉपर होली ट्रिप फॉर मी, एंड मैं अपने माँ बाप को भी ले गया था साथ में, और हमने स्नान भी किया है महाकुंभ में। तो तो जो उस टाइम के वाइब्रेशंस थे वो एकदम नेक्स्ट लेवल के वाइब्रेशंस थे, बिकॉज एक साल पहले मैं कॉलेज शो करने गया था प्रयागराज में, एंड अगले साल मुझे बुलावा आया महाकुंभ में परफॉर्म करने के लिए फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड अब व्हेन आई गॉट टू नो, जब मुझे कॉल आया कि देखो हम मेन स्टेज पे आपको परफॉर्म करना है, एंड आपके बाद अगले दिन शंकर जी हैं, आपके 2 दिन बाद कैलाश जी हैं, और जो सारे म्यूजिक इंडस्ट्री के दिग्गज हैं वो सारे परफॉर्म कर रहे हैं। तो एक तो आई टुक इट एज अ यू नो आई टुक इट एज अ ब्लेसिंग दैट मुझे ऐसे टाइम पे एक डिवोशनल शो करने का मौका मिल रहा है, एंड it was a whole different experience for me. And yeah, that has aroused the spiritual or the devotional person inside me कि भाई Okay. इस पे मैं क्योंकि बचपन से I've learned शास्त्रीय संगीत, I've learned कर्नाटिक शास्त्रीय संगीत in हैदराबाद for 5-6 years। काफ़ी डिवोशनल कीर्तन वीर्तन मैं प्रैक्टिस करता हूँ पर बाहर कभी गाता नहीं हूँ। Okay. तो दैट साइड ऑफ मी इट्स evoken the spiritual side of me। एंड उसके बाद ही मैं फिर 2-3 महीने पहले प्रेमानंद महाराज जी से मिलने भी गया था। Oh wow, तो jealous about it. तो आई मीन एवरीथिंग हैड स्टार्टेड फॉलिंग इन प्लेस, एंड शिव जी को मैं 2-3 साल से almost 3-4 years I've been following a lot of Shiv ji, and I've grown up listening and singing a lot of Shiv ji songs and devotional songs. So yeah, I mean it was a whole different experience. 2025 has been different for me spiritually, and पिछले साल मैं ईशा भी गया था, so I've been kind of exploring that side of me which I really like and I want to pursue also. Yeah, Wow, amazing. yeah. ऐसा लग रहा है कि आपकी दूसरी जर्नी भी शुरू हो गई है है। ना, साइमल्टेनियसली लग रहा है मुझे। Yes. हाँ, ऐसे हम देखें तो श्री राम की जो लाइफ है वो पूरी चकाचौंध से भरी हुई लगती है, सोशल मीडिया पर हम देखते हैं, सही में। हम आपको परफॉर्म करते हुए देखते हैं तो वो एक ग्लैमर नजर आता है, हम्म। बट रियल लाइफ में हाउ इज श्री राम चंद्र, हाउ इज ही एट होम? I am a very lazy person at home. मुझे I love to spend my time at home. I like to eat healthy. बट ऐसे भी टाइम्स होते हैं जैसे फ्राइडे सैटरडे आता है तो लगता है कि भाई कुछ भी खा लो, ऑर्डर कर लो, खा लो। बिकॉज इवन वेट वाइज अगर मुझे देखा जाए तो 2010 से 15 साल में मैं तकरीबन कुछ पाँच छः बारी ओवरवेट हो चुका था, फिर मैंने लॉस किया, वेट लॉस किया, फिर मैंने बॉडी बनाई, फिर वापस मैंने वेट लॉस किया, फिर वापस पुट ऑन किया। तो ऐसा वाला ऊपर नीच बहुत होता है बिकॉज मुझे खाना बहुत पसंद ओके। है ना। एंड घर का खाना डेफिनेटली बहुत पसंद है, और जब हम ट्रैवल बहुत करते हैं बीइंग सिंगर्स एंड परफॉर्मर्स, तो हर कंट्री में हर सिटी में वहाँ का स्पेशल स्पेशल जो भी होता है खाना वो खा बनता लेता हूँ है। मैं, एंड आई हैव अ स्वीट टूथ। तो ओके। फर्स्ट थिंग इज आई लव ईटिंग, आई लव वर्किंग आउट, आई लव द होल प्रोसेस ऑफ traveling from a fit person to a non-fit person and then a non-fit person to a fit person। हाँ। तो ये मैं काफी कर चुका हूँ लाइफ में। एंड अभी ऐसा है कि जब काम नहीं होता है तो आई लव टू स्लीप, आई लव टू वॉच लॉट ऑफ सीरीज एंड मूवीज, आई लव टू बी अ नॉन सिंगर, और जो प्रोफेशनली मैं करता हूँ वो नॉन प्रोफेशनली क्या उसके ऑपोजिट करता हूँ मैं। जैसे गेम खेल लिया, मूवी देख लिया, घर पे चिल कर लिया दोस्तों के साथ, खाना बहुत खा लिया, और फिर सोना बहुत सो लिया। गेम्स मतलब ये यही चीज़ें जो एक नॉर्मल इंसान करना पसंद करता है। वेरी सोशली वेरी ऑकवर्ड आई एम, आई ट्राई टू गो आउट एंड मीट पीपल एंड ऑल, बट देन वो अंदर का इंट्रोवर्ट जग जाता है बाहर, एंड घर जाते हैं, सो जाते हैं, चलो कुछ खाते हैं, क्या ये इतनी शोर में क्या किसी से बात भी नहीं कर सकते। तो वो वाला एक है। I want to be a very social person and want to have a lot of friends also, but then somewhere deep within I am a very anti-social kind of a guy। इनके मूड स्विंग लड़कियों से ज्यादा है, मैं बता रही हूँ आपको। सच में। Yeah, so Shriram, what's next in the pipeline? yeah, next is making a lot of independent music. This year especially I've seen a lot of changes in my life। देखिए अब मैं बोल सकता हूँ कि 2010 से 2024 24 तक मेरी लाइफ एक एक ग्राफ चल रहा था मेरी लाइफ में, एंड 2025 हैज बीन अ होल डिफरेंट ग्राफ सो फार। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, काफ़ी ऐसे काम हैं जो मार्च तक मैं कर रहा था पिछले 15 साल से, और
मार्च के बाद पूरा ही बदल गया है। कुछ और ही कर रहा हूँ मैं, मतलब when comes to music or when comes to other things I'm talking about, तो इंडिपेंडेंट म्यूजिक पे ज़्यादा अभी फोकस हो चुका हूँ मैं, फोकस ज़्यादा कर रहा हूँ। एंड मेकिंग बट 2 पंजाबी सॉन्ग्स हमने ओके कर लिया है, बहुत एक अच्छे प्रोडक्शन हाउस के साथ, मैं रिवील नहीं कर सकता बट सितंबर में हम शूट कर रहे हैं। एंड आई वांट टू डू अ लॉट ऑफ इंडिपेंडेंट म्यूजिक स्टार्टिंग फ्रॉम दिस ईयर, व्हिच आई ऑलवेज वांटेड टू डू, बट फाइनली आई फील दिस इज द राइट टाइम। एंड yeah, so I'm doing a couple of Punjabi songs, I'm doing one Telugu, one Hindi, uh, multilingual basically, different songs for that particular region. So independent music is on the cards, and I'm hosting season 4 of Telugu Indian Idol again. That has started, and unfortunately Big Boss didn't happen, so I'm kind of probably next year. But apart from that, yeah, I have some shows lined up. I have a new agency that takes care of my wedding, north kind of wedding shows, जो मैं आज तक एक्सप्लोर नहीं किया हूँ। दूसरे लोगों के साथ ही परफॉर्म कर रहा था मैं इतने साल, बट अभी मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि एज बिकॉज द नॉर्थ सेक्टर इज़ वेरी डिफरेंट व्हेन इट कम्स टू वेडिंग शोज एंड ऑल, वहाँ पे एक अलग सिस्टम चलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट माई कॉर्पोरेट शोज, मैंने एक नया शो बनाया है विद डांसर्स, नाउ आई सिंग एंड डांस ऑल्सो ऑन माई शोज। इट्स अ प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल शो जहाँ पे there's a directors, proper visuals, lights, तो it's a proper ticketed शो का माहौल है। And developed a new show, doing dancing on my shows, I'm doing independent music, and yeah, I'm doing everything that I wanted to do for the past 15 years. Wow, that is a whole lot in your plate actually. Yeah. अब आप हमारे सामने हैं तो हाँ हम जी। आपको बिना आपसे गाना सुने तो नहीं जाने देंगे आपको, तो सही है। प्लीज कुछ आप सुना दें। क्या सुनाऊँ मैं, बताइए। एनी सॉन्ग। हम्म। तो अभी रिसेंटली एक सलाकार एक वेब सीरीज रिलीज हुई यस। थी, फारूक कबीर जी ने डायरेक्ट किया है। इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी अबाउट आवर रियल लाइफ incidents that happened back in 1980s 90s about an Indian spy. तो उसमें एक बहुत ही खूबसूरत गाना गाया है मैंने। इट्स अ पेट्रियाटिक सॉन्ग, इट्स अ बिट सॉन्ग बट अ पेट्रियाटिक सॉन्ग, सो वो मैं अब आपके लिए गाना चाहूँगा। आ, सरे सा आ, लहू का कतरा कतरा जो बदन का था, वो वतन का था, वतन पे लुटा दिया, मिट गए उस मिट्टी में जिस मिट्टी से जन्म लिया। देश मेरे, मुल्क मेरे, हंसता रहे ये वतन, ओढ़ कर तिरंगे को बोलेंगे वंदे मातरम। देश मेरे, मुल्क मेरे, हंसता रहे ये वतन, ओढ़ कर तिरंगे को बोलेंगे वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। Wow, you have such a soulful voice. It's so good to hear you live. थैंक यू यार, Thank you थैंक यू so सो मच। much. थैंक्स कोमल, थैंक यू। It हम was अभी बात कर रहे थे लाइव परफॉर्मेंस के बारे में कि हाँ आप कहीं इवेंट पे थे, कोई इवेंट पे कल, और हाँ सुनने को अच्छा लगता है जब लाइव गाने गाने में मजा बहुत हाँ, है। उसके अलग ही एक फीलिंग होती है, बहुत बहुत अलग कनेक्शन फीलिंग। हो जाता है और अभी जो एआई आ रहा है ना, एआई और हम में यही फर्क है बहुत। कि आप एआई के हाथ में माइक नहीं पकड़ा के बोल सकते हो कि चलो लाइव गाओ, That is है not ना। possible. Yeah. लोग कर रहे हैं कोशिश बट नहीं हो हाँ सकता बट वो। ठीक है, मतलब मेहनत हम करते रहेंगे। हाँ, but it's so good interacting with you. Thank you सेम so हियर much कोमल। for having this conversation with me. Thank you, and thank you so much, IWM Buzz and all the viewers. Keep loving and supporting. Do follow me on Instagram, Sri Ramachandra 5.